कहानी की शुरुआत में हम फी नाम के एक फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर के साथ अकेले ही लड़ रहा था। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से सारे फाइटर्स को मार रहा था। लेकिन तभी वहां बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक फाइटर ने फी को मारकर नीचे गिरा दिया था। तब फी को अपना बचपन याद आने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद किया करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें वायरी नाम का एक बच्चा मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार था। फी के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तब फी वायरी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की एक गैंग मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रहे थे और जो मजदूर गैंग के खिलाफ होता है उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चीन की मरीन सॉल्क रोड नाम से जानी जाती है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं और इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की एक और गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग के 3 बड़े बॉस थे जिन्होंने टाइगर कहकर बुलाया जाता था। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ डेविल है जो मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा टाइगर ब्लैक क्रो है जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और तीसरे टाइगर का नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर और गैंग का बॉस मास्टर लुई है जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फी का यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था और उन सभी को मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है। यहाँ लुई जलते हुई 2 रॉड को उन फाइटर की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय मंगवाता है, जिसके बाद वो सभी को चाय देते हुए उन सबके हाथ पर चाय गिराता है। सभी फाइटर दर्द के कारण अपना कप नीचे गिरा देते हैं, लेकिन फी उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है। जिसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काट कर मेरे पास लाएगा वो गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ फी नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा था। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, पर फी मास्टर पर हावी हो जाता है और फिर उसका गला काट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फी उससे मुकाबला करता है, लेकिन आखिर में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तब फी का साथी बिग टूथ फी को बचाने के लिए वहाँ रखे क्रैकर्स को जला देता है, जिससे सभी फाइटर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिग टूथ मौका देखकर फी को बचाकर ले जाता है। जहां ली फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है और साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फी ने एक दिन में कर दिखाया। यहाँ वो बिग टूथ से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। तब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त फायरी, चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा था, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है। लेकिन वो आदमी फी को किक मारकर लिटिल फा को ले जाता है, पर अगले ही दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि नॉर्थ सी मास्टर का बेटा बू अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है। तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ फी गैंग के रूल के अकॉर्डिंग अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों का एक सेट मास्टर लुई के पास है और दूसरे सेट की एक चाबी ब्लैक ग्रो के पास है तो दूसरी ओल्ड स्नेक के पास है। अब रात में लुई सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान हम ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। इसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों को खत्म करके उनकी जगह छीन रहा था। फी अक्सर ऑर्किड नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था जो फी की अच्छी दोस्त थी। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तब उसे हर बार की तरह लिटिल फा का सपना आता है। उसे लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। यहाँ हमें ऑर्किड के बातों से पता चलता है कि वो फी को पसंद करती है, लेकिन फी उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानता है। फी ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनके अनाथ आश्रम जला दिया था
तब पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई, पर उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फी फोर्थ टाइगर बनने की खुशी में अपने गैंग के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। इसी दौरान वहां नॉर्थ डेविल आता है, जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जबकि ब्लैक ग्रो और ओल्ड स्नेक के साथ फी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ डेविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन फी खुद पर कंट्रोल करता है। तभी वहां पर लुई आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। इसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं, जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखते थे, और उसके साथ वो दोनों ऑर्फन गैंग भी चलाते हैं। यह फायरी चुन को एक ब्रेसलेट देता है, पर चुन उसे वो ब्रेसलेट वापस कर देती है। दरअसल फायरी चुन से प्यार करता था, लेकिन चुन फी को पसंद करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील कर रहे थे, जिसमें लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने के बारे में सोचता है। इसमें फी लुई से कहता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है। जिस पर लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। इसके बाद हमें फिर से फी और फायरी का अतीत दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपने पिता का बदला लेने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तब फी के पिता का एक दोस्त आता है, जो कि एक मॉन्क था। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है, और साथ ही उन्हें सिखाता है बदला लेने से अच्छा लोगों की मदद करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग से मजदूरों को बचाने के लिए आया था। इसके बाद हम चुन को देखते हैं, जो लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ रह रही थी। तभी ऑर्किड उसे देखती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए फी को मैसेज भेजा करती थी। यहाँ फी ने चुन के बैग में एक मैसेज रख दिया था, जिसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं, जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र था। इसलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेता है। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद उन लोगों ने उसकी चाबी की कॉपी लेकर वापस वो चाबी उसके पॉकेट में रख दिया था। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार दिया है, लेकिन जब वो उसकी चाबी देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ डेविल को सौंपता है, जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहां वो ब्लैक ग्रो को सोने वाली चाबी की कॉपी दिखाते हुए कहता है उसने नॉर्थ डेविल के आदमी को उस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उस आदमी को वहीं पर मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक ग्रो और नॉर्थ डेविल को आपस में लड़वाने का था। यहाँ ब्लैक ग्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ डेविल ने ही मारा होगा, इसलिए अब वो फी के साथ मिल जाता है और दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं, जहाँ ब्लैक ग्रो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। रात में फी मछली पकड़ने जाता है, वहाँ फायरी भी मछली पकड़ रहा था। फी उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। तब फायरी घर जाकर फी का मैसेज देखता है, जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चुन ऑर्किड का ड्रेस लौटाने के लिए जाती है, जिसमें उसने फी के लिए मैसेज रखा था। तब फी उसका मैसेज देखता है, जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद लुई फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। तब लुई उसे बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी बू अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था, इसलिए बड़ी आसानी से वो अपने दुश्मनों को मार रहा था। वहीं फी और बू के बीच फाइट होती है। बू फी पर हावी हो रहा था, तब लुई जाकर फी को बचाता है, जिसके बाद फी मौका देखकर बू का हाथ काट देता है, पर फी उसे जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए लुई फी के तलवार पर किक करके बू को मार देता है। दूसरी तरफ ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वेयरहाउस को जला देती है, जिस दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक ग्रो चुन को भागते हुए देखकर उसका पीछा करता है। इधर मास्टर को कुछ समझ नहीं आता, तब फी इस मामले को सुलझाने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फायरी को उन लोगों के साथ लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के कारण फायरी वहां फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक ग्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है।
जहाँ फी पहले से ही अपने लोगों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। यह हमें पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक ग्रो ने ही मारा था। तब वो सभी मिलकर ब्लैक ग्रो को मार देते हैं और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते हैं। जिसके बाद फी चुन से बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अगले ही दिन वो फायरी को ये बात बता देगा। फिर चुन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है। तब फी उसे कहता है ऑर्किड सिर्फ उसकी दोस्त है। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तो फी देखता है कि उन लोगों ने फायरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फी से उसे मारने को कहते हैं। तब फायरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर लुई अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फी फायरी को बचाने की कोशिश करता है, जिस पर फायरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में फायरी नहीं चाहता था कि लुई को फी की सच्चाई का पता चले, क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फी उसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी लुई अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है, जो कि फी को फायरी की जबान काटने को कहता है। लेकिन तभी वहां गैंग के लोग ब्लैक ग्रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक ग्रो की बॉडी पर नॉर्थ डेविल की छड़ी का निशान दिखाई देता है। दरअसल फी ने नॉर्थ डेविल की छड़ी की कॉपी से ब्लैक ग्रो के चेस्ट पर वो निशान बना दिया था। नॉर्थ डेविल लुई से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में फायरी के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने को कहता है, जिस पर फायरी अचानक अपने गर्दन को नॉर्थ डेविल के तलवार के पास लाकर काट लेता है, जिससे फायरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ डेविल ने जानबूझकर फायरी को मारा होगा, लेकिन लुई को अभी भी शक था कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ फी फायरी की मौत से दुखी होकर उसके साथ बिताए हुए अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फी को ऑर्किड के पास देखते हैं, जहां फी काफी रो रहा था और ऑर्किड को फायरी की मौत के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम नॉर्थ डेविल को देखते हैं, जो सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्किड अपने साथी के साथ वहां आती है और वो नॉर्थ डेविल को फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह ऑर्किड के बातों से पता चलता है कि उसका असली नाम फा है और वो वही लड़की है जिसके बारे में फी हमेशा बात करता था। तभी ऑर्किड मौका पाकर नॉर्थ डेविल पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। तब वो ऑर्किड के साथी की ओर जाता है, जो कि चुन होती है। जैसे ही नॉर्थ डेविल उसके पास जाता है, चुन उसे जान से मार देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्किड ने फी के लिए नॉर्थ डेविल को मारने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो हमेशा के लिए फी के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फी को मजदूरों की लोकेशन का पता चल जाता है। जब फी चुन के साथ होता है, तब चुन उसे ऑर्किड की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर फी के आंखों में आंसू आ जाता है। तब अगले दिन फी अपने लोगों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने को कहता है। फिर सभी लोग पूरे शहर में लुई की सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग लुई के खिलाफ हो गए थे। तब लुई ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा वो उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। इसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं, जो अपने एक साथी को बचाकर ले जा रहा था। तब बिग टूथ उसकी हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद फी अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आज़ाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तब फी लुई से कहता है अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फाइट करेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। फी फाइट करने से पहले रूम में आग लगा देता है। फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं, जिसमें मास्टर लुई फी को बुरी तरह मार रहे थे। फिर बाद में फी लुई के ऊपर हावी होता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिस कारण लुई आग में गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलकर अपने पिता का सपना पूरा कर देता है और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।